गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि सर मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आते। जैसे अभी 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 12th का हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को मतलब मायूसी भी आत लगी कि सर मुझे उम्मीद थी 90 क्रॉस हो जाएंगे बट मेरे 80 में रह गए या मेरे 60 रह गए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनका ना थोड़ा सा जो पढ़ने का तरीका होता है उसे चेंज करना पड़ता है। बस थोड़ा सा पढ़ने का तरीका आपका कहीं ना कहीं अपने टीचिंग कैरियर में मैंने ये देखा कि जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा रोंग वे में अपनी प्रिपरेशन रखते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं बोर्ड पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कम मेहनत में ज़्यादा नंबर कैसे प्राप्त करें। टॉपिक अजीब सा लग रहा होगा आपको कि कम मेहनत में कैसे पॉसिबल है। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि आप बिल्कुल बैठ जाइए और आपको कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी है और उसमें जो एक्चुअल में आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग मेहनत कम लगती है, बस ये है। जैसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम हर एक पॉइंट को। सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेबस को डिवाइड करके पढ़े। जैसे डिवाइड करके पढ़ने का मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, जो 6 7 8 में बच्चा होता है उसे सिखाया जाता है पहला चैप्टर ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, इस तरीके से मतलब बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा। एक्चुअल में हायर क्लासेज में आके, हायर इन द सेंस 9 10 11 12 या उससे भी ऊपर, आपको ना चैप्टर 1 2 3 इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना होता है। आप कैसे अपनी तैयारी करेंगे, आप इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे। जरूरी नहीं है कि पहला चैप्टर इजी हो बुक का, या ये जरूरी नहीं है कि आखिरी चैप्टर सबसे डिफिकल्ट होगा। इजी टू डिफिकल्ट चलने का हमें फायदा क्या होता है कि जो इजी चैप्टर होते हैं, एक तो हमारा जब नई क्लास में हम आते हैं तो नई क्लास के लिए एक जोशो खरोश बना होता है हमारा कि हाँ भाई नई क्लास में हम आए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो उसमें जो इजी वाले चैप्टर हैं हमारा इंटरेस्ट बना रहता है उनसे। अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर उठा लेंगे तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है कि ये तो मैं 12th में आ गई हूँ या मैं 12th में आ गया हूँ, ये तो काफी डिफिकल्ट है 12th। तो एक डर बन जाता है, एक खौफा सा हमारे अंदर बन जाता है, एक डर बैठ जाता है। तो उससे रिमूवल का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इजी इजी चैप्टर सेलेक्ट करिए, पहले आसान चैप्टर जो हैं। और यकीन मानिए लगभग हर एक बुक में, चाहे वो कोई सी भी क्लास हो, 70 to 80% कोर्स इजी होता है हर एक बुक में। आपकी 12th क्लास में भी मैं बता सकता हूँ कौन से चैप्टर बहुत ईजी हैं जिन्हें पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। तो 70 to 80% हमने सिलेबस तैयार कर लिया टेंशन फ्री होकर। इजी था, आसानी से हमने तैयार कर लिया, हम रिलैक्स हो गई कि अब 80% तो हमारे आ ही जाएंगे। ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इजी 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 चैप्टर पहले पढ़ें और डिफिकल्ट। अगर मैं क्लास 12th की बात करूँ तो मुश्किल से 2 या 3 चैप्टर हैं जो आपको परेशान करेंगे। 3 है चैप्टर, मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी। 3 चैप्टर हैं जो परेशान करेंगे, बाकी 13 में से 10 चैप्टर बिल्कुल इजी हैं। और उन 10 चैप्टर में से आपको ये मान के चलिए कि 70 to 80% नंबर मिल जाते हैं और वो आसान है, पढ़ने में मजा आएगा आपको। इसके अलावा सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे बुक के बारे में बात करें, बुक हम कौन सी लें। तो बुक आपको हमेशा एनसीईआरटी की पढ़नी चाहिए, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो। क्योंकि यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की बुक ही लगा दी गई है। लेकिन यूपी बोर्ड वाले जो उनकी अपनी एक बुक होती है, मुझे नाम ध्यान नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड वालों की अपनी एक बुक लगी होती है, वो उसी को प्रीफर करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, उसमें ये वाली प्रॉब्लम है जो थर्ड पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है। कोई भी ऐसी बुक ना लें जिसमें क्वेश्चंस ज्यादा हों। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। बच्चे एक सप्लीमेंट्री बुक ले लेते हैं कि एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के पैरेलल एक बुक चला लेते हैं जिसकी एक्सरसाइज में प्रैक्टिस मटेरियल काफी हो। तो ऐसी बुक ना लें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों। क्यों ना हो बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए सबसे आखिरी पॉइंट पर आते हैं। उसके लिए हम सबसे आखिरी पॉइंट पढ़िए, लिखा हुआ है आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, बस किए हुए क्वेश्चंस को ही संभाल कर रखना है। मतलब जितने क्वेश्चन आपने कर लिए हैं वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में रखने हैं। और प्रैक्टिस तो हम थोड़े ही क्वेश्चन की कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चों के नंबर किए हुए क्वेश्चंस को भूलने के कारण कम आते हैं। मतलब क्या हुआ कि मान लिया आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, आपने एक सप्लीमेंट्री बुक ली, आप कोई भी सप्लीमेंट्री बुक देख लीजिए एनसीईआरटी के पैरेलल में, आप कोई भी बुक चलाएंगे उसकी एक्सरसाइज में किसी में 35 क्वेश्चन, किसी में 40, किसी में 50, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अच्छे खासे होते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस में लगे होते हैं। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड
गेन करने के बजाय जो पढ़ी हुई चीजें हैं उन्हें भी भूलना स्टार्ट कर देता, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो कंप्यूटर की चिप नहीं है कि आप उसमें जितने गाने भरेंगे सब स्टोर होते चले जाएंगे, उसमें ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे तो जो काम के क्वेश्चन है वो स्किप होना स्टार्ट हो जाएंगे माइंड से। इसलिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ाने, आपको किए हुए क्वेश्चन को ही संभाल कर रखना है। और किए हुए कौन से? एनसीईआरटी के। मान लिया आपको प्रैक्टिस का मन है तो एनसीईआरटी की ही एक्सरसाइज को आप 2 बार कर दें। इससे आपको ये लगेगा कि मुझे तो रटी गई एक्सरसाइज, मेरे तो याद हो गई, फायदा क्या हुआ? तो यही तो बेस्ट है, याद ही तो होना है आपको। क्योंकि एग्जाम में अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूं तो यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। यूपी बोर्ड में डिजिट्स भी चेंज नहीं होती है। आप पिछले 2-3 साल के, जब से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनना स्टार्ट हुआ है आपका, आई थिंक ये 2018 की बात है, 2018, 2019 और 2020, 3 साल के आप पेपर उठा के देखिए, पूरे के पूरे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, डिजिट्स भी चेंज नहीं होती है, एग्जैक्टली सेम है। इवन सीबीएसई में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन यूपी बोर्ड में तो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी कुछ बाहर नहीं आ रहा है। तो आपको सिर्फ एनसीईआरटी तैयार करनी है, और जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो उस बुक को आप ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करने से आप उनको याद नहीं रख पाएंगे। ये वर्ड संभाल कर नहीं रख पाएंगे। संभाल कर रखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपने जो किया है ना वो डेफिनेटली अगर आपके सामने फ्यूचर में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर लें। लेकिन आप कोई भी ऐसी बुक देखेंगे आप उसके सारे क्वेश्चन कवर नहीं कर सकते। इसलिए बुक ऐसी अच्छी होती है जिसे आप ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज कर सकें। अगर आप एक मोटी सी बुक ले लेंगे तो आप उसे रिवाइज तो क्या, उसे पूरी खत्म भी सही से नहीं कर पाएंगे। बुक कोई भी खराब नहीं होती, लेकिन एक ऐसी बुक हमें लेनी चाहिए जिसे हम खूब ढंग से अच्छे से कवर कर सकें, और नंबर ऑफ टाइम्स हम उसे ज्यादा बार हम पढ़ सकें, रिवीजन ज्यादा हो सके जिसमें। अगर आप एक बार एक बुक करेंगे फिर रिवीजन के लिए दूसरी उठाएंगे फिर तीसरी उठाएंगे तो पिछली बातें आप भूल जाएंगे। बस बड़ी बात यह होती है कि पढ़ी हुई बातों को आप संभाल के रख लीजिए, आपके नंबर खूब आराम से 90% आ जाएंगे। कोई भी बुक हो, कोई भी बुक खराब नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे को किसी बुक में आसान आसान से क्वेश्चन लगे तो ये सोच लेते हैं कि ये तो बड़ी आसान सी बुक है, शायद ऐसा तो पेपर आएगा नहीं, शायद ऐसा तो नहीं आएगा। तो देखिए, ये पॉइंट देखिए आप, परीक्षा को ज्यादा डरावना ना समझे। इस पॉइंट पर आइए, जो आपका एग्जाम है ना वो कोई डरावना थोड़े ना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल आपके पढ़े हुए क्वेश्चन होते हैं। किसी भी टॉपिक को 100% कवर करना असंभव है। आप कोई भी जो दूसरी बुक आप लेते हैं सप्लीमेंट्री बुक, इसलिए तो आप लेते हैं कि आप टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके। लेकिन आप कितना भी कवर कर ले कमी उसमें बनी रहेगी। इवन टीचर्स भी 100% कवर नहीं कर सकते किसी भी टॉपिक को। आप कुछ भी करें, आप कोई और थर्ड बुक उठाएंगे फिर आपके क्वेश्चन अटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी दे देंगे किसी भी टॉपिक में। जितना एनसीईआरटी में मटेरियल दे रखा है आप उतना तैयार करिए, सिर्फ उतना तैयार करिए, क्योंकि 100% तो आप फिर भी नहीं कर सकते। आप चाहे 10 बुक कर लीजिए, ये गारंटी आप फिर भी नहीं दे सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा तो मैं कर लूंगा। बस क्या करना है, आपको ये भरोसा रखना है कि जितना आपने किया वो बहुत है। ये आप मान के चलिए कि जितना आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है वो बहुत सफिशिएंट है, बस आपको उसे संभाल के रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, जितना पढ़ा है उसको आपको कैच करके रखना है, और वो तभी होगा जब आप उसे रिवाइज ज्यादा बार करेंगे। एक सेंटेंस ध्यान रखना मेरा, जो भी बच्चा है ना वो बहुत सारा पढ़ने से होशियार नहीं होता है, वो पढ़ी हुई चीजों को संभाल के रखने से होशियार होता है। ठीक है। आपने पिछली परीक्षा में भी, आपने जितने भी एग्जाम फेस किए, आपने ये बात जरूर देखी होगी कि क्वेश्चंस भूलने के कारण नंबर कम आए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते नहीं थे आपको, क्वेश्चन आता होगा आपको, लेकिन एंड टाइम पर याद नहीं आया। और याद क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे थे। अगर हम कम क्वेश्चन करेंगे तो हमें याद आ जाएंगे। चलिए ये सब हो जाते हैं। इसके अलावा एक ये वाली कमी है, ये जो बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, ये वाला पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। जो टॉपिक आपको इजी लगता हो वो पहले रिवाइज करें। मतलब क्या है कि बच्चे आमतौर पे क्या करते हैं, जैसे सपोज सिलेबस पूरा खत्म हो गया, सिलेबस खत्म होने के बाद वो ऐसे टॉपिक छांटते हैं, ऐसे चैप्टर सेलेक्ट करते हैं जो उनको नहीं आते। यही गलती कर जाते हैं। आपको क्या करना है, जो चैप्टर्स आपको आते हैं ना वो चैप्टर आप ढंग से, उन चैप्टर को आप ढंग से रिवाइज कर दीजिए। और जो चैप्टर आपको आते हैं वो लगभग आपको 70 to 80% मार्क्स वो दिलवा देंगे।
जो चैप्टर आपको आते हैं, बहुत सारा मैंने पहले ही बताया कि जैसे 12th क्लास की बात करूं तो 2 या 3 चैप्टर प्रॉब्लम करेंगे आपको, बाकी सारी चीजें आसान है। तो जो आसान है ना उन्हें करें। रिवीजन टाइम पे जब बच्चे हमारे पास आते हैं, सर रिवीजन करना है, तो सपोज करिए कोई इजी चैप्टर है और हम बोले कि आप ये चैप्टर कर लो, वो कहते हैं सर ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मुझे आता है, आप मुझे ये चैप्टर करा दीजिए, मतलब जो डिफिकल्ट होगा। मीन्स क्या हुआ कि जो उन्हें आता है उसे वो करेंगे नहीं, उसे वो पेंडिंग में रखेंगे कि ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा। और एग्जाम टाइम में क्या होता है, बर्डन बढ़ता है और जो एक्यूरेसी आनी चाहिए उस टॉपिक में वो आ नहीं पाती है। इसलिए आसान टॉपिक को आप 100% कवरेज देकर करिए, कि जो आप कर सकते हैं उसे कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि ये तो मुझे आते हैं मैं इन्हें कर लूंगा। पहले आप उनकी लिस्ट बना लीजिए कि जो आपको आता है ना, तो उसमें आपसे कभी भी सर मेरा टेस्ट ले लो, मैं इनमें से तो क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, मेरे ये 6 चैप्टर तैयार हैं, आप इनमें से मुझे कुछ भी दे दीजिए मैं इनको कर लूंगा। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप ऐसे चैप्टर की तरफ चलिए जो डिफिकल्ट है। लेकिन एक्चुअल में बच्चे करते उल्टा है कि पहले डिफिकल्ट में लगे रहेंगे, जो भारी चैप्टर हैं जो कम समझ में आने वाले हैं, अब जब वो भारी हैं वो कम समझ में आते हैं तो उनकी कोई एक्यूरेसी तो है नहीं एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि वो आएंगे और आप डेफिनेटली उन्हें कर ही लेंगे। अगर उनमें से आपका क्वेश्चन छूट भी गया तो ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम वाले बिल्कुल स्पेशली उसी चैप्टर में से रखेंगे कि ये बच्चों का वीक है। क्या होगा, उस चैप्टर में से मुश्किल से 4, 6, 8 नंबर का मिल जाएगा, तो आपके 4, 6, 8 नंबर ही तो खराब होंगे। 8 नंबर भी आपके खराब होते हैं तो आपका स्कोर 92 बनता है। यानी पॉजिटिव चीजें देखिए। अगर बच्चे क्या करते हैं, सर ये छूट गया तो, ये क्वेश्चन आ गया तो, मतलब उस तो को हटा दीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ दो उसको। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर 4 नंबर का आएगा, 4 नंबर खराब होंगे, 96 तो आपके अपने हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखिए एग्जाम में। पॉजिटिविटी क्या है कि 4 नंबर का आ गया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 96 तो अपने हैं। समझ रहे हैं ना आप पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव का। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा डरे डरे रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, परीक्षा कोई डरावना नहीं है हमेशा। जैसे टीचर ने कहा बेटा इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तुरंत पीछे कहीं से आवाज आती है, सर ये आ गया तो। अरे तो भाई छोड़ दो उसको, आ गया तो। समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं है कि बोर्ड वाले आपके पीछे ही पड़े हुए हैं कि स्पेशली उसी क्वेश्चन को देंगे, कि ये बच्चों से अटकते हैं हम यही देंगे, ऐसा नहीं है। बोर्ड में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। और आप 1, 2 क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश बनाकर चलिए, कि अगर आ गया तो छोड़ देंगे। लेकिन समस्या उस चीज में आती है कि जिन्हें आप कर सकते थे उसमें से छूट गया। ओके। एक लास्ट वन ये है कि अपने टीचर पर भरोसा रखें। भरोसा मतलब जैसे टीचर ने कहा बेटा ये 15 क्वेश्चन आप छोड़ दें, तो उसे छोड़ दीजिए। कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, सर क्यों छोड़ दें सर अगर ये आ गया, क्यों क्यों नहीं, क्योंकि वे जो टीचर है ना वे आपसे ज्यादा अनुभवी है बेटा। आप तो इसी साल 12th कर रहे हो। अब अगर मैं सपोज अपनी बात करूं, मुझे लगभग 14 साल हो गए, 13, 14 साल टीचिंग कैरियर में। तो इसका मतलब 13, 14 साल मैंने 12th क्लास में ही पढ़ाया होगा। ठीक है ना। मतलब जैसे इस बार मैं आपके पैरेलल तैयारी कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ 12th की। एग्जाम होगा, बस ये है आप एग्जाम हॉल में जाके एग्जाम देंगे, बाद में आके हमसे डिस्कस करेंगे, तो एग्जाम तो वो हमारा भी है। मतलब आप मान के चलिए मैंने 13, 14 बार एग्जाम दे चुका हूँ मैं 12th का, तो मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा हुआ। इसी तरीके से हर टीचर को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन कौन सा बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि बेटा मैं इस एक्सरसाइज को बाद में कराऊंगा, तो भरोसा रखिए कि हाँ वो बाद में कराएंगे, मतलब क्रॉस क्वेश्चन नहीं। ठीक है ना। तो यही चीज है कि टीचर पे भरोसा रखें, वो आपको कराएंगे। या जो उन्होंने स्किप करवा दिया तो आप उसे स्किप कर दीजिए। बच्चे क्या करते हैं, लुका छिपी जाके एक दूसरी बुक ले आएंगे कि एनसीईआरटी में तो मटेरियल कम लग रहा है, मैं एक सप्लीमेंट्री ले आता हूँ, उसमें लगे रहेंगे। और ऐसे बच्चों के मार्क्स हमेशा जो मैंने देखे हैं वे 60, 70 के बीच में ही रह जाते हैं। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने से या बहुत सारी बुक करने से बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनता है। जो बुक आपकी चल रही है ना उसी पर 100% कमांड देने से अच्छा स्कोर बनता है। यानी उसे आप ज्यादा बार पढ़िए। ठीक है ना। तो खैर इस वीडियो में यही सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हाँ हमें तैयारी अपनी कैसी करनी है। वन थिंग मैं आपको लास्ट में एक बार कहना चाहूंगा कि इजी टू डिफिकल्ट करेंगे हम तैयारी। पहले बिल्कुल आसान आसान चैप्टर तैयार करेंगे, और जब आसान आसान चैप्टर हमारे 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे फिर जो डिफिकल्ट चैप्टर हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इजी वाले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से। ओके ना।